हेलो बच्चा सब, आइए अब हम कुछ शॉर्ट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एग्जाम के पहले। ये आपको बहुत काम आने वाले हैं। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? ये बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है जिससे कि अंदर लाइट जाता है। आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आँख के रंगीन भाग को कॉर्निया कहते हैं। आँख के रंगीन भाग को कॉर्निया कहते हैं। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। अच्छा, एक सेकंड। आँख का रंगीन भाग कॉर्निया कहते हैं। इसको याद करने का क्या तरीका है? कॉर्निया वो होता है जो अधिकतर लोगों का वाइटनेस लिए, हल्का वाइटनेस लिए बाहर वाला भाग होता है, लेकिन बहुत सारे लोगों में ये काफ़ी कलरफुल और बहुत सारे, जैसे कि ऐश्वर्या राय, उसकी आंखें नीली है तो वो कुछ लोगों की भूरी भी होती है, तो इसलिए इसको रंगीन भाग कहा जाता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। आँख नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? प्यूपिल। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? प्यूपिल। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? प्यूपिल। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, प्यूपिल वो जो ब्लैकिश टाइप का होता है, वो वाइट कॉर्निया के बीच में हमें गोल 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 दिखता है। उसके अंदर एक छोटा सा सूक्ष्म संरचना होता है, वही प्यूपिल है, जिसके प्रकाश की मात्रा उससे जाती है। और वो जो है आइरिस मसल के द्वारा रेगुलेट होता है। मतलब उसको आइरिस मसल जो है कितनी मात्रा जाएगी उसमें, कितने, उसके लिए वो छोटा बड़ा साइज करता है। अब आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? आकाश का रंग नीला इसलिए दिखाई पड़ता है, देखिए इसमें जितने ऑप्शंस है उसको समझिए। प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का जो परावर्तन, इसको समझो। जब एक सतह है जिसका एक भाग कलाई कर दिया जाता है, जैसे कि मिरर का पीछे वाला भाग को कलाई कर देते हैं, तो प्रकाश जब यहाँ से आती है, यहाँ इंसिडेंट होता है, वापस लौट आती है, तो ये परावर्तन हो गया। अपवर्तन में क्या होगा कि ये कलाई नहीं रहता है, ये इसका जाने का माध्यम इससे पार करते हुए नीचे जा सकती है। जैसे कि वायु, हवा और पानी, तो इसमें ये प्रकाश सीधे जाती है, तो ये सीधी जब जाती है तो ये अपवर्तन हो गया। अब प्रकीर्णन में क्या होता है, इसको जो सूक्ष्म कण जो होते हैं हमारे वातावरण में, सूक्ष्म छोटे छोटे कण होते हैं, वो कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। सूक्ष्म कण अधिक तरंग दैर्ध्य वाले को प्रकीर्णित नहीं कर सकते हैं, वो कम तरंग दैर्ध्य वाले नीले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, बिखरा देते हैं, और उसकी लाइटें हमारी आँखों तक पहुँचती है। इसीलिए जो है हमको प्रकाश का नीला रंग दिखाई पड़ता है। जिसकी लाइट हमारे आँखों तक पहुँचे वो, उसका रंग नीला दिखाई पड़ता है। अधिक तरंग दैर्ध्य वाले जो होते हैं, जैसे कि लाल रंग, ये सीधे नीचे तक प्रकाश चले आते हैं, और चूँकि माध्यम से रिफ्लेक्ट करता है प्रकीर्णित नीला रंग, सूक्ष्म कण उसको फैलाते हैं, ये वो हमारी आँखों तक इजी गोइंग आते हैं, तो हमारी आँखें उनको देख पाती हैं। किसी विलयन का pH का मान 5 है, वो क्या होगा? उसके लिए एक स्केल बनाए। देखिए, ये स्केल में क्या है, 0, यहाँ 0 है, और ये 0 है, और ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, इस तरह 14 तक खींचते हैं। और 7 से लेके 14 तक जो होता है वो बेसिक होता है, और 0 से लेके 7 तक वो एसिड होता है, तो 5 एसिड होगा। CaOCl2
यौगिक का प्रचलित नाम क्या होगा? विरंजक चूर्ण, CaOCl2। इसको CaOCl भी लिख सकते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका pH मान 10 होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसको याद करने का क्या तरीका है? ABR, A मतलब एसिड, B मतलब ब्लू, R मतलब रेड। एसिड क्या करता है? ब्लू को लाल कर देता है, और जस्ट उल्टा बेस क्या करेगा? लाल से ब्लू। तो यहाँ क्या होता है? लाल लिटमस को ब्लू कर देता है, तो इसीलिए ये बेस है। इसका pH मान 10 होगा। बेस का pH मान 7 से लेके 10 तक होता है। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? देखिए, एक सेल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो चूना का पानी, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या निकलता है? CO2 से जब एसिड की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या कहते हैं? वाटर निकल जाता है, और वाटर निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट और HCl, तो CaO प्लस CO2 प्लस H2O यही निकलता है। इसीलिए चूने का पानी क्या होती है? दूधिया हो जाती है वाटर के डिस्चार्ज से। प्लस इसमें CaCl2 बनेगा। इसमें क्या बनेगा? CaCl। इसका ऐसे ब्रेक हुआ तो CaCl2 और प्लस CO2 इससे निकला, और तब इसका ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन मिलकर वाटर बनाए। इस तरह ये वाटर के वजह से चूने का पानी क्या होता है? दूधिया हो जाता है इस विलयन में, इसलिए HCl है, क्योंकि इसका वाटर का डिस्चार्ज होना ज़रूरी है। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, इसको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मैंने यहाँ थोड़ा गलत बोल दिया था। CaCl2 बनेगा। इसका ऐसे ब्रेक होता है, Cl जो है Ca के साथ अभिक्रिया करके निकल जाता है, इसका कार्बोनेट से CO2 निकलता है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग करते हैं? अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से एंटासिड का उपयोग करते हैं। एंटासिड में क्या होता है? अपच में क्या होता है कि आपका बहुत एसिड, पेट में बहुत एसिड भरा रहता है, तो एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करेगा? जाहिर बात है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड प्लस बेस बनता है। एसिड प्लस बेस क्या होता है? न्यूट्रलाइज होता है, तो एंटासिड बनता है। वृद्धि हार्मोन का स्रवन सिक्रेट किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से। ये तो बहुत आसान है। पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव के कारण होता है? एब्सिसिक अम्ल के द्वारा। मस्तिष्क का मुँह सोचने वाला भाग कौन सा है? सेरेब्रल। मस्तिष्क का मुँह सोचने वाला भाग सेरेब्रल कहलाता है। मस्तिष्क में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉल्यूंटरी एक्शन, जैसे रक्तस्राव, लार आना, बंबन इत्यादि मनुष्य के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? बंबन आदि। ये आपका मेडुला द्वारा होगा। किस भाग के द्वारा होगा? मेडुला द्वारा। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप स्पाइनल कोड से भी, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, उसी के अंदर स्पाइनल कोड है। प्रतिवर्ती चाप वही बनता है, वही हमारे मस्तिष्क से सूचना को ले आता है। इसको फिर से समझ। अनैच्छिक क्रिया जिस पे हमारा कोई वश नहीं है, यह मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है।
बच्चों, मैंने इसमें बहुत सुंदर से ऑब्जेक्टिव को समझाया है। आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।